हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सामान्य हिंदी से टॉप 50 क्वेश्चन यानी कि टॉप के 50 सवाल तो लगातार आप लोगों को पता होगा। हिंदी पर हम लोग लगातार आप लोगों को वीडियोस दे रहे हैं, जिससे आप लोग जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी करने जाएं फुल मार्क्स आप लोगों के आएँ, यानी कोई क्वेश्चन आप लोगों से छूटने ना पाए। सबसे पहला सवाल है आज की वीडियो का, ये रहेगा सर्वनाम से। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जिसे हम लोग छू सकें या जिसका कुछ भी नाम है सभी संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ पर सर्वनाम के भेदों की बात की तो 6 आया, जिसमें आप लोग याद रखिएगा। एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ, अनाप और सनाप। अनाप शनाप मत बक सबके सामने ऐसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ना से निजवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम, पै से पुरुषवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, सै से संबंधवाचक सर्वनाम, ना से निजवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनाम के दोस्त भेद होते हैं, यानी 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। देखिए, इसने कहा है उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो। सेंटेंस है, मैं कौन सा सर्वनाम है। आप लोग यहाँ ये मत करिएगा कि कोई को देख के अनिश्चयवाचक सर्वनाम उत्तर कर दो, क्योंकि यहाँ कष्ट से रिलेटेड है। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हो, है ना। तो जो जिसे जिसे वर्ड यहाँ पर आ रहा है, इसलिए इसमें संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी जो खोएगा सो खोएगा, यानी जो सोएगा सो खोएगा। अच्छा, जो सो, है ना, जिसका उसकी, तो यहाँ जिससे वर्ड आ रहा है, जिसे वर्ड आ रहा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। सवाल नंबर 2 देखिए, घंटी बजी है कोई आया। पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? घंटी तो बजी पर कोई आया, पता नहीं कौन आया। तो इससे बोध हुआ किसका? अनिश्चितता का, अर्थात यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सेंटेंस पर विचार करिएगा कि सेंटेंस का सेंस क्या कहता है। आगे, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद? 3, 6, 4 या 7? तो ऑलरेडी मैंने बताया, अनाप शनाप यानी सर्वनाम के भेदों की संख्या होती है 6। सवाल नंबर 4 करते हैं, किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? अर्थात ये वाला प्रश्न बोधक, जिससे हम लोग प्रश्न पूछने का काम करते हैं, वो सर्वनाम इनमें से नहीं है। तो देखिए, कौन कौन हो भैया आप, है ना, कैसे हो, तो इससे हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, कौन हो, कैसे हो, क्या हुआ, है ना, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ जो तुम है, यही प्रश्नवाचक सर्वनाम ना होके ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम का भी ये मध्यम पुरुष है। सवाल नंबर 5 पे आते हैं, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहां अनिश्चितता का बोध होगा आपको, यह अच्छा है वह नहीं, आप क्या कर रहे हैं, प्रश्नवाचक हो जाएगा, आप क्या कर रहे हैं। जो सोएगा सो खोएगा, या फिर मैं स्वयं आऊँगा, तो ये निजवाचक होता है। यह अच्छा है वह नहीं, तो इसमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें तो कौन सा है? आप लोग बताएंगे, यह अच्छा है वह नहीं, क्या ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। तो देखिए, यहाँ अगर इस सवाल का उत्तर आपको करना है, तो इस सवाल में आप लोग ऐसे कभी फंस जाओ तो जो सोएगा सो खोएगा या वह खोएगा, ये अनिश्चितता का भी बोध करा देगा अगर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें तो। ठीक है ना, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप कहेंगे जो और सो, जो सो तो आते हैं कहाँ पे? ये तो आते हैं आपके संबंधवाचक में, जो सो, लेकिन यहाँ जो के बाद में सो यहीं आ गया पड़ोस में, जो सोएगा वह खोएगा, वह है यहाँ पे, वह खोएगा। तो ये ऐसी कभी कंडीशन फंस जाए, कभी फंस जाओ तो निश्चयवाचक में लगा देना। आगे, यह लड़का बहुत होशियार है में कौन सा विशेषण है? लड़का होशियार है। अब यहाँ देखिए, लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। यह लड़का, यह क्या है? सार्वनामिक शब्द है, ठीक है ना। तो ऐसे में यह लड़का बहुत होशियार है। अब यहाँ पूछा है कि विशेषण कौन सा है, तो विशेषण है दोस्त होशियार होना, उस बच्चे का गुण है, गुणवाचक विशेषण है। दोनों ही ऑप्शंस में गुणवाचक विशेषण मुझसे रख गया है, तो बी व डी आप लोगों ने इसका आंसर जो है वो कर देना है। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, मैं किस शब्द में विशेषण है? व्यक्ति, ईमानदार, सम्मान या होता है? तो देखिए ईमानदार व्यक्ति, यहाँ जो विशेषण है वो आपका रहेगा ईमानदार में, क्योंकि ईमानदार है उसका गुण, ईमानदारी उसका गुण है, तो बी विकल्प यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है? कौन सा दूध पीना? गर्म दूध की विशेषता बताएगी गर्म दूध पीना, इसलिए दोस्त इस सवाल का भी राइट आंसर गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, खासियत बताता है। सवाल नंबर 9 देखिए, चाय में थोड़ा दूध मिलाओ में किस शब्द में विशेषण है ना? विशेषण, दूध तो मिलाओ किंतु कितना? थोड़ा मिलाओ, अल्प मात्रा में, परिमाण बोधक की कैटेगरी में चला जाएगा, लेकिन उससे पहले ये विशेषण शब्द होगा और यहाँ थोड़ा शब्द में विशेषता प्रकट कर रहा है। दूध तो मिलाओ लेकिन थोड़ा मिलाओ, इसलिए थोड़ा शब्द यहाँ विशेषण है। सवाल नंबर 10 पे आते हैं, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते मैं किस शब्द में विशेषण है? विशेषता कौन सा बता रहा है? परिश्रमी छात्र, है ना? तो कभी देखिए छात्र वर्ण क्या है? छात्र वर्ण जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो असफल, असफल क्या विशेषता बता रहा? नहीं, लेकिन परिश्रमी यानी मेहनती छात्र, ये परिश्रमी वर्ड यहाँ बता रहा है कि छात्र जो है वो मेहनती या परिश्रमी, तो इस प्रकार से परिश्रमी वर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन। सवाल नंबर 11 करिए, तय वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो तख्ती, तख्ती लगी थी कहाँ पे? तख्ती लगी थी दंत अर्थात दांत में, मैंने आपको बताया है तख्ती लगी दांत में, तो दंते में आता है। मूर्धन्य में कौन सा आता है दोस्त? पूरा ट वर्ग आता है। ओष्ठ्य में दोस्त आता है प वर्ग। कंठे में आता है पूरा का पूरा क वर्ग, याद रखना। सवाल नंबर 12 भी बताया मैंने, प वर्ग, प, फ, ब, भ, में, और दो स्वर आएंगे ऊ और ये वाला, ये प है ना, कहाँ करी थी? होठ पे। किस करी थी? होठ पे, तो प वर्ग पूरा का पूरा इसमें आता है आपका ओष्ठ में। सवाल नंबर 13 देखते हैं, च वर्ग, चम्मच लगी थी कहाँ पे? तालू में। आवाज आई तो दो स्वर आते हैं ई, आई, यस, आई, ये, और से आता है इसके साथ साथ में पूरा का पूरा च वर्ग, च, है ना, छ, जय, जय के बाद में झ, और फिर ये आता अइया, ये वाले आते हैं तालव्य में, तो बिल्कुल यहाँ बी विकल्प आपका राइट आंसर के तौर पे चला जाएगा। अगला सवाल कहते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के समूह को शब्द समूह, संयुक्त शब्द, वर्णमाला। तो वर्णों का यदि समूह है तो ग्रुप है, उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला। छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी, ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? कै वर्गीय व्यंजन है, तय वर्गीय व्यंजन, कै वर्गीय व्यंजन तो कैसे शुरू होते हैं? कै, ख, ग, घ। तय वर्गीय व्यंजन तय, थ, द, ध। ऊष्म व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं तीनों प्रकार की, सलजम, षटकोण और सपेरा, और है हलकारा, ये ऊष्म व्यंजन। फिर ये छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और श्राव कौन सा होता है दोस्तों? ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अगला, पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक कभी आपसे पूछा जाए, देखिए आदि से आ रही है पुस्तक, है ना, तो ये शब्द है तत्सम शब्द, याद रखना तत्सम शब्द, ऑप्शन यहाँ तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 17 करते हैं, आग कौन सा शब्द है? आग, आग लगी, तो आग, है ना, और एक वर्ड होता है अग्नि, आग के लिए अग्नि, तो आग दोस्त तद्भव शब्द होता है, उसका तत्सम रूप होता है अग्नि, तो ये विकल्प यहाँ बी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 18 करते हैं, पृथ्वी, पृथ्वी धरती बोलते हैं, है ना, तो पृथ्वी वर्ड कौन सा है? री की मात्रा निकल रही है, देखो ये रही, इससे भी पहचान है, तत्सम शब्द है, ए विकल्प राइट है। सवाल नंबर 19, टेबल कौन सा शब्द है? टेबल, याद रखना, टेबल कब निकाल के लाते हो अंदर से? जब कोई दूसरा आता है, अर्थात ये मान के चलो जब कोई विदेश से आ रहा ना, तो विदेशज। टेबल अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना, जैसे मास्टर, पोस्ट मास्टर, टेबल, है ना, इस प्रकार से, तो राइट आंसर आपका विदेशज हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, नाक कौन सा शब्द है? नाक, रचना के आधार या बनावट के आधार पर वाक्य के मैंने 3 भेद आपको कराए हैं, रूढ़, यौगिक या योगरूढ़। तो देखिए वाक्य नहीं, शब्द के, शब्द के, क्योंकि वाक्य नहीं है ये, ठीक ना, तो वो तो शब्द तो हो जाएंगे सरल, संयुक्त, मिश्र, लेकिन ये शब्द के भेद रचना बनावट के आधार पे कौन कौन से होते हैं? रूढ़, योगरूढ़ और यौगिक। इसमें नाक सबसे छोटा वर्ड है, तो योगरूढ़ शब्द है। यौगिक, रूढ़ शब्द है रूढ़। योगरूढ़ कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास के सारे एग्जाम्पल। यौगिक कौन सा होता है? जिसका संधि विग्रह हो जाए वो।
आगे देखिए, फूल में कौन सी संज्ञा है? फूल समूहवाचक नहीं, ग्रुप का बोध होगा। व्यक्तिवाचक में मतलब आप लोग एक ही व्यक्ति का नाम जानोगे। भाववाचक कोई फीलिंग आएगी। फिर कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा है फूल में, फूल की जाति होती है। ईमानदारी में कौन सी संज्ञा? ईमानदारी किसी ने देखी है? नहीं, लेकिन ईमानदारी का क्या जागृत होता है दोस्त? वो होता है भाव, है ना। तो भाववाचक संज्ञा ईमानदारी, बचपन, है ना भाई, सब इत्यादि। लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। तो लंबोदर किसके लिए बोलते थे? गणेश के लिए, गणेश। अब एक लंबोदर वर्ड ने इशारा दूसरे की तरफ किया है, ऐसी कंडीशन बहुब्रीहि समास की वो बनती है योग गुण में, बी विकल्प राइट है। 24 नंबर, सोना चांदी आपसे पूछे, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि प्रकार, ये कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्त ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। जिसमें धातु है, धातु है ना, ठोस, द्रव, यानी कि आपको 5 अवस्था, बोइस, आइंस्टीन, कंडेंसेट इत्यादि प्रकार से, है ना, प्लाज्मा वगैरह, है ना, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी यानी बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ऐसी जो अवस्थाओं को डिफाइन करता है द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। आगे बढ़ते हैं, मैं कौन सा पुरुष है? मैं कौन सा पुरुष है? तो देखिए, मैं और हम हमेशा अपने आप को उत्तम समझते हैं। तुम और आप हमारा माध्यम बनते हो, तो मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में यह वह, यह वह, ये वे इत्यादि आते हैं, याद रखना, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, आप कौन सा सर्वनाम है? आप, मैं अपने आप कर लूँगा। कभी आपसे आप वर्ड पूछे तो कौन सा है? 26 नंबर आप लोग राइट करना, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम, बी विकल्प दोस्त इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं अपने आप कर लूँगा, है ना, स्वयं कर लूँगा। ऐसे आपसे पूछे पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प, तो देखिए षटकोण वाली से आ रही है आधी, तो ये तत्सम शब्द है, याद रखना। ये चीज़ कॉमन सी होती है, तत्सम शब्द है पुष्प, और फूल बोलते हैं आज। ख्याल कौन सा शब्द है? सवाल नंबर 28 में क्वेश्चन पूछा ख्याल, तो आप ख्याल देखते हो, ज़्यादा कमाने के लिए मुझे विदेश जाना है, तो विदेश के ख्याल, इसलिए विदेशज शब्द है ख्याल। आगे तेंदुआ, तेंदुआ की सी शिकल है तेरी, तेंदुआ की सी शिकल है, कहाँ देखा था तेंदुआ आपने? तेंदुआ की सी शिकल, इसलिए देशज, है ना, देशज वर्ड है तेंदुआ, याद रखना। तेंदुआ की शिकल हो रही है तेरी, तो तेंदुआ कहाँ देखा? देश में देखा, देशज। सवाल नंबर 30, गोल विशेषण शब्द है, तो गोल कैसा शब्द है ना, गुणवाचक, पृथ्वी गोल है ना, उसका चेहरा गोल है, गुण बताने की कोशिश करेगा। सवाल नंबर 31, कोई में कौन सा विशेषण है? कोई, दरवाजे पे कोई है, कोई तो था भाई, तो कोई है, बताइए 31 नंबर में फिर कौन सा सही हो सकता है? कोई, कोई शब्द में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें अनिश्चितता का बोध होता है, अनिश्चयवाचक विशेषण कोई, कुछ। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? जा रहे हो यानी अभी वर्तमान में कार्य हो रहा है। काल के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो ये वर्तमान काल का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। तुम जा रहे हो, ये वर्तमान काल का एग्जाम्पल हो जाएगा। सवाल नंबर 33, समास के कितने प्रकार होते हैं? ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में, अनाप शनाप यानी कि 6 भेद होते हैं समास के। 34 नंबर सवाल देखो, नव युवक में कौन सा समास है? नव है जो युवक, अब यहाँ नव वर्ड लगा हुआ है, नव मतलब नया, और नया क्या है? एक विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द। तो जहाँ पर विशेषण और विशेष्य, विशेष्य मतलब कर्ता, ऐसा संबंध आपको देखने के लिए मिल जाए, वहाँ संबंध होता है कर्मधारय समास का, तो कर्मधारय समास इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा, नव युवक। 34 नंबर सवाल, डी ऑप्शन राइट होगा। 35 नंबर सवाल, प्रतिदिन में कौन सा समास है? ऐसे तोड़ो, प्रति प्लस दिन। अब ये प्र, प्रा, प्रति, परि, प्रति क्या है? उपसर्ग, और उपसर्ग किस में आता है? उपसर्ग आता है अव्ययी भाव समास में, अव्यय आता है वर्ड, या फिर उपसर्ग आपको देखने के लिए मिलता है इसमें। सवाल नंबर 36 देखो, नाक कौन सा लिंग है? तो इसकी पहचान करिए, मेरा, मेरी लगा के, या जा रही, जा रहा लगा के, है ना। मेरी नाक है, मेरी, मेरी से बड़ा है तो आप लोग जानेंगे फीमेल है, मेरा से बना है तो मेल है, याद रखना, है ना। मेरी नाक, कभी बोला है मेरा नाक? मेरा नाक नहीं, मेरी नाक, तो इसलिए स्त्रीलिंग है नाक, याद रखो। 37 नंबर, देशभक्ति में कौन सा समास है? देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, और के लिए भक्ति,
याद रखो, अब के लिए की आगे संप्रदान तत्पुरुष का एग्जाम्पल है, लेकिन संप्रदान तत्पुरुष होने से पहले ये तत्पुरुष है। तो 37 नंबर में देश के लिए भक्ति। अब ये कारक विभक्ति किस में आती है, ये तत्पुरुष समास में आती हैं, 6 कारक विभक्ति है ना। पहली वाली यानी कर्ता कारक की और लास्ट वाली संबोधन कारक की विभक्ति इसमें नहीं आती। नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। अब यहाँ नीलकंठ में आपका कर्मधारय भी होता है, क्योंकि नील वर्ड जो है, नीला वर्ड जो है वो कंठ की विशेषता बता रहा है। दूसरी चीज जो कंठ है यानी कि गला है ना, वो विशेष्य नहीं है। आप लोग एक चीज याद रखिएगा, इसलिए पहली प्रायिकता जाती है बहुब्रीहि समास की। अगर ये नहीं है एग्जाम्पल में, तब हम लोग कर्मधारय समास करते हैं। तो पहली बार आप लोग को इसको बहुब्रीहि समास की प्रायिकता देनी है नीलकंठ में, ठीक है ना। अगला शब्द पाप पुण्य, योजक चिन्ह लगा हुआ, संधि विग्रह करोगे और पे टूटेगा, पितरो भाई बहन है ना इत्यादि है ना। पाप और पुण्य, जब और पर टूटा, दो विपरीतार्थक मिले, द्वंद्व समास हो गया, बिल्कुल राइट। 40 दोपहर में कौन सा समास है, दो, द्वि यानी कि दो की गिनती ली, दोपहर ऐसे लिख लो है ना। तो कौन सा समास है, द्विगु समास, क्योंकि संख्यावाची हो गया। आगे बढ़िए, आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है, मैं मना कर रहा हूँ आज नहीं पढ़ूंगा, मेरा मूड खराब है, इसलिए मना किया ना। तो निषेधवाचक वाक्य है, निषेध का मतलब मना करने से होता है, याद रखो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह यह पिट ही गया, ओह के साथ बोला, यानी कि इसमें आनंदित वाली बात थी, ओह यह पिट गया, इसलिए हर्ष दुख है ना आश्चर्य इत्यादि वाली कंडीशन विस्मयवाचक के अंतर्गत आती है। सवाल नंबर 43, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, मैं कौन सा वाक्य है। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, अब मैं क्या दे रहा हूं आपको, संकेत दे रहा हूं, चलोगे तुम तो मैं भी चलूंगा, इसलिए संकेतवाचक ये वाक्य है। आगे बढ़ते हैं, तुम अपने काम में सफल रहो है ना। तुम जा रहे हो कहीं और मैंने बोला यार तुम अपने काम में सफल रहो, तो ये मेरी इच्छा है आपके लिए, तो इच्छावाचक वाक्य है, इसमें 44 नंबर में डी राइट है। आगे बढ़ते दोस्त, 45 नंबर, रस भरा में कौन सा तत्पुरुष है, रस भरा। तो आप कहेंगे रस से भरा, रस से भरा, अब रस से भरा कोई पात्र ही होगा है ना, तो इसलिए ये करण तत्पुरुष का एग्जाम्पल हो जाएगा, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर, स्वर्ग प्राप्त। तो तोड़ो इसे, स्वर्ग को प्राप्त है ना, कर्म तत्पुरुष, स्वर्ग को प्राप्त हो गया भाई वो, तो कर्म तत्पुरुष का एग्जाम्पल है, स्वर्ग के लिए प्राप्त नहीं, स्वर्ग को प्राप्त हुआ है, याद रखो। अगला सवाल, यथा संभव में कौन सा समास है, यथा संभव। यथा वर्ड क्या है, यथा वर्ड एक अव्यय वर्ड है, जिसका व्यय नहीं हो सकता, जिससे कोई दूसरा शब्द नहीं बन सकता, इसलिए अव्ययी भाव समास है ये यथा संभव। आगे बढ़ते, तुम अपने काम में सफल रहो, तो तुम अपने काम में सफल रहो, ये इच्छा है मेरी, इच्छावाचक है। आगे रस भरा हो चुका है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्वर्ग प्राप्त भी हो चुका है, स्वर्ग को प्राप्त, यथा संभव भी हो चुका है ना। 48 नंबर क्वेश्चन, वीणा पाणी में कौन सा समास है, वीणा पाणी अर्थात वीणा है हाथ में जिसके, नाम है कौन सा, से, ठीक है ना, सरस्वती नाम है, तो इसलिए देखिए वीणा पाणी ने इशारा कर दिया दूसरे की तरफ, चक्रपाणी तो विष्णु जी, वीणा पाणी तो सरस्वती, बहुब्रीहि समास है। 49 नंबर, दुअन्नी यानी कि दो अन्नी है ना, दो आने जिसे बोलते हैं, गिनती का बोध, द्विगु समास का एग्जाम्पल, 49 का सी सही। 50 नंबर क्वेश्चन, पदबंध के भेद कितने होते हैं। तो पदबंध के भेद मैंने आपको लिखाए थे कितने, 5 होते हैं, संज्ञा पदबंध है ना, सर्वनाम विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंध। तो इस प्रकार से 5 मैंने आप लोगों को बताए थे, 5 भेद होते हैं पदबंध के, ठीक है ना। चलिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, आप लोगों का दिन शुभ हो।